नमस्कार मित्रों, डॉक्टर संजीव भानावत के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। 21 नवंबर विश्व टेलीविजन दिवस। दुनिया में वह दिन बड़ा रोमांच का होगा जब दुनिया ने पहली बार चलती फिरती आकृतियों को पर्दे पर देखा होगा। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सिनेमा की। जब सिनेमा पहली बार पर्दे पर उतरा, भले ही उसमें आवाज नहीं थी, लेकिन चलती फिरती आकृतियों को देख करके व्यक्ति को न जाने किस तरह की रोमांच की अनुभूति हुई होगी। उसके बाद सिनेमा अपनी गति से आगे बढ़ता चला गया और आज एक सदी निकल जाने के बाद भी सिनेमा में जिस तरह से तकनीकी परिवर्तन हो रहे हैं, उससे हम आज भी चमत्कृत होते हैं। लेकिन वो दिन भी कम महत्वपूर्ण नहीं होगा जब पहली बार टेलीविजन को हमने अपने घर में देखा या किसी समारोह में सीधा प्रसारण देखा। जहां तक मुझे याद आता है, मैंने अपने बचपन में 1962 में जयपुर में आयोजित एक समारोह में, जहां पंडित नेहरू आए हुए थे, वहां टेलीविजन को शायद पहली बार देखा था। और जब हमारे घरों में आया, तब एक बार तो लगा था कि टेलीविजन शायद हम आम मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए नहीं है, ये तो देश के कुछ उन समृद्ध चुनिंदा घरों में ही अपनी शान बढ़ाएगा जिनके लिए वो खरीद पाना संभव है। लेकिन अब वो सारी धारणाएं निर्मूल साबित हो गई। टेलीविजन, जिसे किसी दौर में इडियट बॉक्स कहा जाता था, अब घर घर में, उनके ड्राइंग रूम से निकलकर बेडरूम में पहुंच गया है। उनके नितांत व्यक्तिगत क्षणों को भी उसने चुरा लिया है। और अब एक तरह से एंटी टीवी रिवॉल्यूशन की बात भी की जा रही है। तो टेलीविजन की अपनी एक दुनिया, अपनी एक विकास यात्रा, निश्चय ही यह भी बड़ी रोमांचक रही होगी। जॉन बेयर्ड, जो एक स्कॉटिश इंजीनियर थे, उन्होंने टेलीविजन के औपचारिक आविष्कार का उनको श्रेय दिया जाता है। टेलीविजन एक उपकरणों का उत्सव नहीं है, वस्तुतः इसके पीछे भी एक दर्शन है। टेलीविजन ने किस तरह से दुनिया की उन अनहोनी घटनाओं को कैमरे के माध्यम से घर घर में पहुंचा दिया। आज हम अनेक ऐतिहासिक घटनाओं के सीधे साक्षी हैं। इस बात में संदेह नहीं कि टेलीविजन का आविष्कार मनुष्य जीवन के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ है। इसने न केवल मनोरंजन के नए द्वार उद्घाटित किए हैं, बल्कि सूचना और शिक्षा के क्षेत्र में भी एक नई क्रांति पैदा की है। विश्व टेलीविजन दिवस मनाने की अपनी एक छोटी सी पृष्ठभूमि है। 21-22 नवंबर सन 1996 को विश्व टेलीविजन फोरम का आयोजन किया गया था। इसी दिन की स्मृति में 21 नवंबर 1996 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसे विश्व टेलीविजन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। और यह घोषणा एक प्रकार से टेलीविजन की उस तकनीकी क्षमता और उसके प्रभावों पर कहीं नियमित रूप से चर्चा, चिंतन, मनन करने का आह्वान है। इस दिवस को मनाने के पीछे मूल प्रेरणा यही है कि हम टेलीविजन का जो मूल उद्देश्य है, सूचना, शिक्षा, मनोरंजन, इसके महत्व को कहीं रेखांकित कर सके। 1996 में दुनिया भर के नेताओं ने, विशेषज्ञों ने टेलीविजन के समाज पर पड़ने वाले प्रभावों पर व्यापक चिंतन मनन किया था। जिस तरह से टेलीविजन का तकनीकी विस्तार हो रहा है, उसके प्रभावों में भी परिवर्तन आ रहा है। जिस तरह से टेलीविजन के कथ्य में परिवर्तन आया है, वो हमारे सोच को भी कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। प्रारंभ में भारत में टेलीविजन सूचना और शिक्षा के लिए, विकास के लिए एक तरह से इसको स्थापित किया गया था। लेकिन समय के प्रवाह में किस तरह से टेलीविजन ने करवट बदली है, और पिछली सदी में 90s के दौर में जिस तरह से प्राइवेट प्लेयर्स ने एंट्री ली है टेलीविजन की दुनिया में, हम देखते हैं कि कितना बड़ा परिवर्तन आ गया है, जिसने हमारे समय को बहुत गहराई से प्रभावित किया है। पहले सार्वजनिक प्रसारण से लेकर आज तक जो परिवर्तन है, उसने टेलीविजन की भूमिका पर भी
अलग अलग समय और संदर्भों में प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। पहले चैनल सीमित थे, ब्लैक एंड व्हाइट में थे। अब चैनलों की संख्या लगातार बढ़ रही है और वो न सिर्फ कलर्ड हो गया है, बल्कि तकनीक की दृष्टि से भी उसमें क्रांतिकारी बदलाव हम देख रहे हैं। टेलीविजन ने हमारी सोच, हमारे व्यवहार, हमारी समझ, इनको गहराई से प्रभावित किया है। यह सूचना का प्रभावशाली स्रोत भी रहा है। राजनीति हो, समसामयिक घटनाक्रम हो, खेल हो, मनोरंजन हो, प्रत्येक क्षेत्र में टेलीविजन ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। टेलीविजन पर प्रसारित धारावाहिकों ने, विचार विमर्श के कार्यक्रमों ने समाज में जागरूकता के प्रसार की दिशा में अपनी महती भूमिका का निर्वाह किया है। अनेक समस्याएं, चाहे वो बाल मजदूरी की समस्या है, सामाजिक विकृतियां हैं, पर्यावरण और स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात है, ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहां टेलीविजन ने अपनी चर्चाओं के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से दुनिया भर में एक अलग जगाई है। और जिस प्रकार टेलीविजन का विस्तार हो रहा है, वो केवल एक सरकारी माध्यम के रूप में नहीं है, वरन अनेक स्वयंसेवी संगठनों के साथ साथ प्राइवेट प्रोड्यूसर्स ने भी कई बार ऐसे कार्यक्रम बनाए हैं जिन्होंने हमें अपने समकालीन परिवेश के बारे में, समकालीन मुद्दों के बारे में गहराई से सोचने के लिए बाध्य किया है। टेलीविजन विभिन्न देशों की संस्कृति के बारे में हमको जानकारी देता है। आज तकनीक से यह सब संभव हो गया है कि हम घर बैठे दुनिया के अनेक टीवी चैनलों को एक्सेस कर सकते हैं। जिस तरह से डिजिटल प्रसारण शुरू हुआ है, उसने एक तरह से पूरी दुनिया को हमारी मुट्ठी में कैद कर दिया है। तो डिजिटल प्रसारण के कारण हमारी पहुंच अब वैश्विक हो गई है, ग्लोबल हो गई है। हम हर उस भाषा के कार्यक्रम को समझ सकते हैं जिसमें हमारी थोड़ी बहुत भी समझ है। और अब तो जिस प्रकार से सब टाइटल्स दूसरी भाषाओं में लिखे हुए आ रहे हैं, तो भाषाओं की ये जो चुनौती है वो भी धीरे धीरे समाप्त हो रही है। खेलों की दुनिया को देखिए, टेलीविजन ने जिस तरह से तकनीक का सहारा लेकर के विभिन्न खेलों का प्रसारण किया है, खेल के प्रति हमारी समझ और उसके रोमांच में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। आज दुनिया के किसी भी कोने में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं से हम सीधे जुड़ जाते हैं। ओलंपिक खेलों से लेकर एशियाड और अन्य इस प्रकार की जो अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाएं हैं, उनकी कवरेज ने प्रसारण के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। इन प्रसारणों ने खेलों को लोकप्रिय बनाया है, दर्शकों को उनके साथ जोड़ा है और कहीं न कहीं प्रकारांतर से उस एकजुटता और भावनात्मक एकता की भावना को भी प्रचारित प्रसारित किया है। टेलीविजन के इस नए दौर ने डिजिटल टेलीविजन या स्मार्ट टीवी के रूप में अपनी उपस्थिति या अपनी दस्तक दी है। अब टेलीविजन सेट ऑडियो और वीडियो के माध्यम से ही कार्यक्रम नहीं दिखाते हैं, बल्कि इंटरनेट के माध्यम से स्ट्रीमिंग सेवाएं जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, यूट्यूब आदि अनेक प्रकार के ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम अपनी पसंद के अनुरूप कार्यक्रम देख सकते हैं, कंटेंट को खोज सकते हैं। विश्व टेलीविजन दिवस टेलीविजन के इसी महत्व को रेखांकित करता है, बल्कि यह समझने का अवसर भी देता है कि टेलीविजन ने समाज में किस प्रकार के परिवर्तन और जागरूकता के लिए वह जिम्मेदार है। समाज के विभिन्न पहलुओं को हम इसके माध्यम से समझ सकते हैं। टेलीविजन वस्तुतः एक कहानीकार है जो पीढ़ियों को जोड़ता है। टेलीविजन वैश्विक समाचारों को स्थानीय बना देता है। आज आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो तनाव है, जो युद्ध हो रहे हैं, उनके प्रसारणों को लाइव देख रहे हैं। टेलीविजन को लेकर के अनेक विद्वानों ने बहुत तरह की बातें कही है। किसी ने कहा है टेलीविजन दुनिया का सबसे बड़ा शिक्षक है, तो किसी ने कहा है टेलीविजन वह चित्र फैक्ट्री है जो हर चीज को प्रस्तुत करती है। टेलीविजन आपको हर जगह एक साथ होने की अनुमति देता है, तो टेलीविजन आपको यह सिखाता है कि वह केवल मनोरंजन नहीं, प्रेरणा भी देता है। टेलीविजन जहां जनमत को आकार देने की क्षमता रखता है, वहीं टेलीविजन की पहुंच उसके सामर्थ्य और ताकत में निहित है। यह भी कहा जाता है कि टेलीविजन आधुनिक घर की धड़कन है, संवेदना है। तो हम देखते हैं टेलीविजन में असीमित, अपार सामर्थ्य और शक्ति निहित है। टेलीविजन ने
दुनिया को, हमारे समाज को, हमारी संस्कृति को देखने का नजरिया बदल दिया है। जनसंचार के सबसे शक्तिशाली माध्यमों में टेलीविजन की गिनती होती है। क्यों ना हो, आखिर टेलीविजन हमारी मन की आंखों का रेटिना जो है। आज हम कृत्रिम बौद्धिकता या एआई के दौर में जी रहे हैं। एआई ने इस तकनीक को बहुत गहराई से प्रभावित किया है। अब वो दौर आ गया है जब एआई के माध्यम से हम अपनी पसंद का कंटेंट चुन सकते हैं। हम टेलीविजन स्क्रीन पर अपने अनुसार कार्यक्रमों को मोड़ दे सकते हैं। ये प्रयोग शुरू हो गए हैं। आप अपनी आंखों की पुतलियों के इशारे से, आप अपने हाथों के इशारे से जिस तरह का कार्यक्रम देखना चाहें, वहां तक आपकी पहुंच हो जाती है। तो एआई ने आपके कंटेंट कंज्यूम करने के तरीकों को बदल दिया है। और वहीं जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने भी एआई का सहारा लेकर के आपकी अभिरुचियों की प्राथमिकता को तय करना शुरू कर दिया है। आपको वही कंटेंट परोसा जा रहा है जो आप चाहते हैं या जिनमें आपकी अभिरुचि है। तो टेलीविजन उस ट्रेडिशनल ब्रॉडकास्टिंग से आगे बढ़कर अब स्मार्ट और इंटरेक्टिव टेलीविजन के रूप में परिवर्तित हो गया है। इसमें न जाने कितनी तरह के वॉइस कमांड, पर्सनलाइज्ड कंटेंट की रिकमेंडेशंस और इंटेलिजेंट सर्च इंजन सम्मिलित हैं, जो सम्मिलित रूप से, सामूहिक रूप से आपकी अभिरुचियों को तय करते हैं, आपके देखने के पैटर्न का विश्लेषण करते हैं और उसके अनुरूप कंटेंट की सिफारिश करते हैं। विज्ञापन टारगेट किए जाते हैं। इस तकनीक का ये कमाल है कि संपादन में भी उस तकनीक का उपयोग करते आपका जो टेलीविजन देखने का अनुभव है, उसको भी एक तरह से नया अनुभव दिया जा रहा है। और एआई आधारित टेलीविजन में वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी, वीआर और एआर जैसे फीचर्स आपके देखने के अनुभव को नई दुनिया में ले जाते हैं। निश्चय ही जहां इतनी सुविधाएं हैं, उसके साथ कुछ चुनौतियां भी हैं। आपका डेटा, जिसकी गोपनीयता की बात अक्सर की जाती है, वह भी सार्वजनिक हो जाएगा। एआई के बढ़ते उपयोग से जहां एक और ट्रेडिशनल नौकरियां खत्म होने की आशंका हो गई है, वहीं दूसरी ओर कुछ नए तरह के रोजगार सृजित होंगे। वहां कितने लोग खप पाएंगे, उनकी संख्या कितनी होगी, वो क्या चुनौतियां होगी, वो भविष्य बताएगा। क्या एआई का इतना अधिक प्रयोग जो हमारे नैतिक मूल्य हैं, नैतिक मानदंड हैं, उनकी परिपालना हो पाएगी? हमारी भावनात्मक संवेदनशीलता का क्या होगा? बहुत कुछ निर्भर करता है हमारे उपयोग की प्रवृत्तियों पर, या हम इस तकनीक के कितने गुलाम होते हैं, कितना मौलिक ढंग से चीजों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं। निश्चय ही एआई के साथ टेलीविजन की जो तकनीकी दौर है, वो बहुत उज्जवल होगा। कंटेंट नितांत नया, रोचक, रोमांचक होगा। इस बात में कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से ट्रांसमिशन में गुणवत्ता बढ़ती चली जा रही है, कंटेंट में वैविध्य आता जा रहा है, एआई के उपयोग के कारण और डिजिटल मीडिया के विकास या तेजी से प्रसार के इस दौर में अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए टेलीविजन में भी नए परिवर्तन अवश्यंभावी है। हम एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर आगे जाने वाले हैं जहां तकनीक हमको एक ऐसी काल्पनिक दुनिया में ले जाएगी जहां वर्चुअल रियलिटी से हम सामना करते हुए एक अद्भुत अनुभव के दौर से गुजरेंगे। इन चुनौतियों के बीच में हम सामंजस्य बिठा करके अपनी जो मौलिक सोच है, चिंतन है, उसको बनाए रखते हुए एक नई तरह का अनुभव आने वाले दशकों में करेंगे। इसी उम्मीद में विश्व टेलीविजन दिवस की आपको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देते हुए मैं यही अपेक्षा करूंगा कि आने वाले समय में टेलीविजन अपने मूल उद्देश्यों में जहां आपका स्वस्थ मनोरंजन कर पाए, वही सूचना और शिक्षा के क्षेत्र में भी वो इस नई तकनीक का सहारा लेकर के हमारे विकास में, हमारे शैक्षिक व्यक्तित्व के उन्नयन में एक प्रभावी भूमिका का निर्वाह कर सके। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।